हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. ओके। ये सामने दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा है, यही आपका कल चल रहा था मेरे ख्याल से। आपका कल यही में पढ़ा रहा था, यूनिट वेक्टर। अभी इसमें कुछ बाकी है, वो हम लोग आज पूरा करेंगे इसको। ओके, यहाँ देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट दिस यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इन आवर फिजिक्स। ठीक है, हमारे जितने भी वेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है, लीनियर, कोलिनियर, या लाइक या अपोजिट, इक्वली, सब आप जानते हैं, ये सब तो हो ही जाता है। लेकिन उन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा होता है एप्लीकेशंस या यूज होता है हमारे इस चैप्टर में या आगे जाके बाकी चैप्टर्स में, तो यूनिट वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज द मोस्ट यूजेबल वेक्टर इन फिजिक्स। ठीक है, अब होता क्या, मैंने आपको कहा था कि इसको हम लोग दिखाते हैं ए कैप से। तो ए कैप होता है वेक्टर या अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये लिखा है उसका मैग्नीट्यूड, इससे लिख सकते हैं। में लिखा होता है द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, ये आपको मैंने कल करके दिखा दिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को जो आज करना है वो करना ये है कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उस वेक्टर को दिखाने के लिए आपको दो बातें बतानी पड़ती है। पहली बात क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है, 10, 15, 20, 50, 100 जो है। और दूसरी बात क्या होती है कि उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है। डायरेक्शन मतलब वो आगे है, पीछे, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो मूव करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आप बोलेंगे आई कैप। अगर मूव करेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस तो आप बोलेंगे जे कैप। अगर मूव करेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस तो आप बोलेंगे के कैप आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी आता है कि अगर वो मूव कर रहा है आई के अपोजिट, मतलब कि एक्स के अपोजिट मूव कर रहा है, तो आपका आएगा माइनस का आई कैप। तो आगे प्लस आई, पीछे क्या, माइनस आई। वाई में क्या होगा, आगे प्लस जे, पीछे क्या होगा, माइनस का जी। जेड में क्या होगा, ऊपर के, नीचे क्या होगा, माइनस तक दिया जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई वेक्टर आपका एक्स और वाई दोनों के बीच में आता है, दोनों के बीच में आता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आई भी आएगा, जे भी आएगा। ठीक है, और अगली बात मैंने आपको कही थी कि अगर कोई वेक्टर हमारा एक्स, वाई और जेड तीनों के बीच में आता है, तीनों के बीच में आता है, तो आप बोलते हैं यहाँ पे आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, तीनों आ जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ आपको बताने के लिए, हमको एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, यहाँ मैंने ऐसे बना रखा है इस तरीके से, ये यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ से ही रहेगा। तो एक आएगा ये, एक आएगा सामने, एक आपको यहाँ आ जाएगा। आपको दिखेगा भाई ये एक्स है, आपको दिखेगा ये क्या है, जेड आएगा। आपको दिखेगा ये क्या आएगा, वाई आएगा। क्लियर, ये एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, तीनों को दिख रहे होंगे बराबर से। जस्ट मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, आगे जेड। ठीक है, अगर इसको मैं नीचे दिखा सकता हूँ तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा माइनस का जे, माइनस का जेड, ये आपका यहाँ जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस है माइनस का एक्स, और ये क्या आएगा, ये आपका माइनस का क्या आएगा, वाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमने ये कहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स है जो ऐसे लिखा है, इसका नाम है F1। F1 आपको देखा है 10 न्यूटन। ठीक है, कोई आपको यहाँ से दिख रहा है इस तरीके से, जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये आपको दे रखा है, ये भी फोर्स है F2। F2 क्या सपोज रखा है आपको 20 न्यूटन। कोई यहाँ पे आ रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, है ना। सब अलग अलग लोग हैं। और एक आपको दे रखा है कोई ऊपर है, सपोज कोई ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो ये क्या है, सपोज ये आपको दे रखा है एक्सीलरेशन, और ये आपका 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको आ गया, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको आ गया। अब बोला गया ठीक है, ये सब तो आपने लिख लिया है, अब इसको डिफाइन करिए वेक्टर्स के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होता पहले F1। ठीक है, तो देखिए F1 कितना आएगा, F1 आपका आएगा F1, तो आप कहेंगे देखिए जो F1 आ रहा है वो आ रहा है 10 न्यूटन, और जो आपका F1 वेक्टर आ रहा है
वेक्टर, वेक्टर क्या होता है दिखता है? वेक्टर मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप कहेंगे देखिए कहाँ जा रहा है बताइए, F1 इज गोइंग अलोंग y एक्सिस, है ना? तो y में क्या आता है? y में आता है, आप बोलेंगे जे कैप आएगा। बताइए y में क्या आएगा? जे कैप आएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 ठीक है, लेकिन साथ में क्या हो, जे कैप भी आ गया और लिखा हुआ न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिखा कि हाँ 10 जे कैप आ गया, तो आप अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 10 क्या बोलता है? 10 बोलता है इसकी मैग्नीट्यूड, और जे क्या बोलता है इसकी डायरेक्शन। तो आपकी दोनों बातें हो जाती है कि भाई मैंने डायरेक्शन बता दिया और मैंने बता दिया व्हाट इज मैग्नीट्यूड, दोनों बातें शो कर दी। अगला बताइए, अगर मैं F2 बोलूंगा, F2 कितना आता है? तो F2 कितना लिखा हुआ है? F2 आएगा 20 न्यूटन। तो F2 वेक्टर कितना आएगा, कौन बताएगा, बताओ? 20 20 आई कैप न्यूटन। हाँ 20 आई कैप, और क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ये इसका होता है यूनिट, का पैकेट डाल सकते हैं यूनिट। तो 20 इसमें क्या शुक्र है, 20 बता रहा है भाई इसकी वैल्यू है, और आई कैप क्या बोल रहा है इसकी, मैं इस डायरेक्शन। आप इसको ऐसे लिखेंगे 20 आई कैप न्यूटन। ठीक है, तो इसका होता है प्रेजेंटेशन कि हमने 20 लिख दिया, आई कैप लिख दिया, और लिख दिया मैंने उसका यूनिट न्यूटन। ठीक है, हो गया। अब देखिए वी आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, व्हाट इज वेलोसिटी, कितनी है ये? आप इधर की 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा बताइए, वी कहाँ जा रहा है बताइए? 5 के कैप मीटर पर सेकंड। फाइव, देखिए 5 जो वी और आपको दिख 5 रहा है। आई कैप मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ, आई नहीं, माइनस आई आएगा, क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। हमको दिखेगा देखिए ये जो वेलोसिटी है, जो ये जा रही है, पीछे आ रही है, मतलब कि एक्स का अपोजिट है। अगर वो एक्स आगे जा रहा है पर ये पीछे आ रहा है, तो ये आपका होगा माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस का आई, माइनस का आई पढ़ाना पड़ेगा हमको। तो ये v जब आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आपका आएगा इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या रखी है, 5। ठीक है भाई, 5 हमें लिख दिया हम, लेकिन साथ में क्या लिख दिया आपने, कहाँ काम कर रहा, -1। आपने इसके लिए 5 आ रही है, अब माइनस का एक है, माइनस का एक है। ठीक है, ये आएगा मीटर पर सेकेंड, या इसको मैं ठीक कर दूं, ये आएगा -5 आई मीटर पर सेकेंड। ये इसका इतना आ जाएगा, समझे आपको समझ आ गया? इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया बच्चा? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अगला बताइए, ए क्या आएगा? ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर होता है। अगर मुझको ए लिखना है, वेक्टर ए लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कौन बताएगा, बताओ? -7 जे कैप। -7 मीटर। देखिए ए कितना लिखा हुआ है, व्हाट इज ए लिखा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ए कहाँ जा रहा है, एक्स में, वाई में कि जेड में, कहाँ जा रहा है ए? वाई, ऑपोजिट टू वाई। नहीं, ए जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, ए ऊपर, ऊपर कौन बैठा हुआ है, ए ऊपर भाग रहा है, ऊपर कौन है, ऊपर कौन, ऊपर तो आपका जेड है ना। जेड में क्या आता है, माइनस के होगा फिर। नहीं प्लस के होगा बेटा, माइनस के क्यों? अगर हम जाते हैं सर ऊपर, उल्टा है ना वाई के। नहीं वाई, वाई तो इधर है ना, आपका ऐसे होगा, ये क्या है इसमें ये देखिए मेरे पास 3 पेन है, दिख रहे होंगे आपको सामने। ये ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, इसको मैं ठीक से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, आप भी समझ जाइए, देख लीजिए। ये मैंने बनाया 3 पेन आपको सामने। अब इसमें देखिएगा, देखिए जो रेड पेन है, जो ये आगे दिख रहा है, ये आपका एक्स है, ये कौन है, वाई है, ये कौन है, जेड है। क्लियर? तो हमारा जो फोर्स है F1 है, वो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, F1 जा रहा है यहाँ पे, तो अगर वो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे जे क्या पाएगा भाई। अगर वो जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा,
एक्स के लॉन्ग आएगा तो आप बोलेंगे आई कैप आएगा। अगर वो जाएगा ऊपर, ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर आपका के कैप आएगा। तो आप पहले ये देख लो अच्छी तरीके से कि हमारा वेक्टर जा कहाँ रहा है, एक्स में है, वाई में या फिर जेड में। क्लियर? ओके सर। एक्स एक्सिस वाई के अपोजिट नहीं होता। एक्स वाई के होता है परपेंडिकुलर, वाई जेड के होता है परपेंडिकुलर, और जेड एक्स के होता है परपेंडिकुलर। मतलब ये हुआ कि भाई तीनों एक्सिस जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एंगल आपका 90 है, आपको दिख रहा होगा। ये एंगल आपका 90 है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 आ गया। ठीक है, तो देयर आर 3 एक्सिस, और 3 एक्सिस होंगी तो तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, हमारे घर में बहुत से कोने होते हैं। ठीक है, आप अपने घर में देखिए जो कोना होता है, तो कोने आपको दिखेगा 3 लाइन कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन क्या आ रही है, ऐसे आ रही होगी। तो ये आपकी एक्स वाई जेड होती है 3 एक्सिस, तभी तो हमारा रूम 3D है। भाई 3D क्या होता है कि हम लोग 3D में रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये मीनिंग होता है कि 3D मीन्स क्या होगा, वहां पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी। ठीक है, अब आपके आते भाई ए कहाँ जा रहा है, तो ए लगा भाई ए तो ऊपर भाग रहा है। अगर ए जा रहा है ऊपर तो इसका मतलब यहाँ पे हमको दिखता है कि ए इज गोइंग टूवर्ड्स जेड एक्सिस प्लस जेड, तो आपका आएगा के कैप। अगर यही नीचे होता है रूल कि ए इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस, तो आपका माइनस का के आता था। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे इसके बारे में कि ए आपका आएगा 7। ठीक है भाई 7, ठीक है, इसकी वैल्यू है। लेकिन साथ में क्या आएगा, के कैप आएगा जिसके साथ बैठेंगे। तो यहाँ मीटर पर, तो पूरा पूरा आपका आएगा 7 के कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सभी सर। बच्चा सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके आगे मैं चलता हूँ भाई। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब इसे पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन पहले हम एक काम कर लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, थोड़ा काम, दूसरा काम भी हमें करना चाहिए। हाँ अब ठीक है। अब आता है ये कि भाई अब क्या करना चाहिए इसमें। तो 7 हो गया। ठीक है, आगे बहुत सारे नाम आएंगे। ठीक है, आपको किसी का भी चाहिए होता है यूनिट वेक्टर, तो आप सिंपली लिखते हैं कि वो वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड। अभी आपको ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये से लिख लीजिए। लेकिन पहले हम बाकी देख लेते हैं कि बाकी जैसे नंबर 8 आता है, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 को आप बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये आपका आता है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैंने पोजीशन शुरू किया तो भाई मुझे को बहुत सारा उसमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले छोटे छोटे वाले सारे कर लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके पहले हम लोग कर लेते हैं दूसरे जो छोटे छोटे होते हैं। तो एक आपका आता है, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ये लिखे ध्यान से। एक आता है इसको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर, या किसी किसी बुक में लिखा होता है कोएक्सियल, कोएक्सियल, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि जो एक ही लाइन पर होते हैं, ऐसे वेक्टर्स विच आर ऑन सेम लाइन। All the vectors which are on same line, on same line or axis, सर के कैप क्यों दिए सर वो ए को? ए कहाँ जा रहा है बताइए, एक्स में, वाई में कि जेड में? हाँ जेड जेड। तो अगर जेड में जाएगा तो हम लोग क्या देंगे, के कैप देंगे। क्लियर? इसलिए यस के सर। दिया गया।
ठीक है, इसको लिखिए। अब मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूँ, तो आप बताइए भाई कौन सा वेक्टर आपके कोलिनियर है। ठीक है, दिख रहे हैं आपको? 3 5 मैंने आपके सामने ड्राइंग की है, आपको सबको दिख रही होगी। वेक्टर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है और ई लिखा हुआ है। मुझको बताओ कि इन सभी पांचों में से, 5 है ना ये, ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है? कौन से हैं? बी सी A, C and B, E. नहीं, एक ही लाइन का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, हमको दिखता है कि देखिए ए ऊपर है, ए तो ऊपर जा रहा है और सी तो नीचे आ रहा है। ए ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना। पर हमको ऐसा थोड़ा ना पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि ई, सी और बी दिख रहा, तीनों आपके एक लाइन पर है। दिख रहा होगा सामने डायग्राम में। क्या आपको दिख रहा होगा सामने डायग्राम में कि बी, सी और ई, दीज थ्री वेक्टर्स आर ऑन सेम लाइन या सेम एक्सिस? अगर ऐसा होता तो आप बोलते दीज आर कोलिनियर। और डी तो बेचारा परपेंडिकुलर है, तो डी से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगी। अब इसमें आपको बोल सकते हैं, मुझे बताइए, कल आपको पढ़ाया गया था, इनमें से कौन से वेक्टर हैं जो लाइक वेक्टर्स हैं? कौन बताएगा, बताइए। B and E. इनमें कौन कौन से हैं? B and E. और ए सी देखिए ए और सी लाइक वेक्टर्स हैं, ए और सी लाइक वेक्टर्स हैं, और बी और ई लाइक वेक्टर्स हैं। कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको आप बोलेंगे अपोजिट वेक्टर है? बताइए कौन से वेक्टर हैं? ए ऐसे ए कौन एंड से सी, वेक्टर्स हैं? ए एंड बी ए एंड सी सॉरी ए एंड ई हाँ, एंड सी एंड डी। और बी सी भी तो आएगा ना, सी भी आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। अब कहीं देखिए ए बी का अपोजिट है, दिख रहा होगा सामने, है ना। और सी बी का अपोजिट है, उल्टा है ना। सी ई का अपोजिट है, ये भी दिख रहा होगा आपको सामने। तो विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। बात खत्म हो गई। अब आगे बताइए मेरे को कि इनमें से ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर है? बताइए ऐसे कौन से वेक्टर हैं विच आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर? ए एंड कौन से? सी ए और सी दिख रहा है आपको? क्या ए और सी बराबर दिख रहे हैं क्या लेंथ में? सर बट देन ऐसा नहीं लगता है सर, ए आपको? छोटा है। अगर ए छोटा है तो सी के बराबर कैसे हो गया? इसका मतलब कि ए और सी आपस में इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर इक्वल होते हैं तो भाई जरूरी होता है दोनों की लेंथ का बराबर होना, और यहाँ तो नहीं है। अब बी और ई क्या बराबर दिख रहे हैं क्या आपको? बताइए। नो सर, नो सर सर कोई भी नहीं है इसका सर मतलब इक्वल वेक्टर। इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है। इन दिस पार्ट ये देयर इज नो एनी इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे इक्वल वेक्टर कोई नहीं। इक्वल वेक्टर लिखना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपकी दोनों की लेंथ और दोनों की डायरेक्शन मैच करनी चाहिए, पर वो तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, इसलिए बात छोड़ दीजिए। निगेटिव वेक्टर को निगेटिव भी कोई नहीं होगा, जब इक्वल है तो निगेटिव का है, वो भी बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो छोड़ सब इस बात को। तब लिखिए कि हमने भाई क्या सीखा। हमने सीखा यहाँ पे कौन है कोलिनियर, बी सी और ई। हियर वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, लिखिए इसको। ओके, ध्यान से।
तो लिखिए अपनी कॉपी में। तो इस तरह में चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के पास। इतना सबका हो गया, तो आप अगला हेडिंग लिखिए सब लोग अपनी कॉपी में। आप लिखिए कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर होते हैं, वेक्टर्स विच आर ऑन सेम प्लेन, वो भी हो जाएगा इसमें। देखिए हेडिंग लिखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, सेकंड नंबर आएगा, मतलब 9th नंबर आएगा, 9th। कोप्लेनर वेक्टर्स, इसका मतलब होता है एक ही प्लेन पर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हम और तुम और बाकी लोग, जैसे कोई क्लास हो रही होगी, तो क्लास में क्या सब लोग भाई एक ही प्लेन पे बैठे होंगे, एक ही सरफेस होगी, सब लोग उसमें अपना बैठे होंगे, हम ही बैठे होंगे। तो दीज आर कॉल्ड, अब तो ना कोई हवा में घूम रहा होगा, हवा में उछल रहा होगा, सब लोग भाई एक ही जगह चुपचाप बैठेंगे। तो इसका मीनिंग होता है कि ऐसे वेक्टर्स विच आर ऑन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर होते हैं, उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। हम यहाँ पे हाथ दिखा देते हैं, आप कहेंगे भाई एक ही ड्रॉ कर दिया, एक ही ड्रॉ कर दिया, हो गया दूसरा, है ना, और तीसरा मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तब कहेंगे यार हमको दिख रहा है ये जो ब्लैक वाला है, एक इसको ऐसे पकड़ लेते, चलो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब ये ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा आ गया इसमें। तो क्या लगता है आपको इसमें, आपको आप कहोगे यार इसमें मुझे लगता है कि जो रेड वाला है वो तो ऊपर भाग रहा है, और जो ब्लू वाला है आपको दिख रहा होगा सामने, जो ब्लू वाला है और कौन सा है, ये ब्लैक वाला, ये एक ही प्लेन पर है, और ब्लैक रेड, ये रेड तो ऊपर भाग रहा है, तो ये छोड़ दो, और ये दोनों एक ही प्लेन पर है। और वो प्लेन पे चाहे कैसे भी हो, चाहे कुछ भी काम करे, अगर वो एक ही प्लेन पर है तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए ऑल द वेक्टर्स विच आर ऑन सेम प्लेन, which are on same plane। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, then we can say that all the vectors shown in the eighth one are coplanar. ये Yes, sir. हाँ, अगर एक ही लाइन पे है तो भाई कोप्लेनर तो होंगे ना, अगर एक ही Because लाइन पे है board is a तो एक plane ही। for them. सर ए और डी भी कोप्लेनर ही होंगे ना, सब कोप्लेनर होंगे ना फिर। Sir, board is a sort of plane हाँ only. भाई, ये बोर्ड आपके सामने जो दिख रहा है, जो व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं इतना सब लिख रहा हूँ, तो मैं यार जो भी ड्राइंग कर रहा हूँ वो ड्राइंग 2D, ड्राइंग 3D तो है नहीं भी, सब कुछ 2D दिख रहा है आपको। मैं बार बार एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन सब खींच रहा हूँ, तो जो भी मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये पूरा बोर्ड मेरा 2D है, मतलब ये मेरा पूरा बोर्ड एक प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ वो सब एक होता है कोप्लेनर, चाहे मैं वेक्टर बनाऊं, चाहे मैं कुछ लिखूं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर आपको ऐसे दिखता है कि इसको मैंने ऐसे ऐसे फिट कर दिया, अब क्या कहेंगे यार ये जो आपने ऐसे लगा दिया ना, ऐसा सपोज ये आपका बाहर निकल रहा है, तो अगर ये बाहर निकलेगा तो ये इसको बिलोंग नहीं करे, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन दिस प्लेन। ये जो वेक्टर मेरा है वो इस प्लेन पर नहीं है। अगर इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा कि ऐसे बना दो इस तरीके से,
तो कहोगे हाँ आप सही बता रहे हो, ये जो पेन दिख रहा है ये भी आपका स्क्रीन पर आ गया, तो दिस पेन इज आल्सो कोप्लेनर वेक्टर, इसमें आ जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑल द वेक्टर्स विच आर ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, इसकी मैं ड्राइंग दिखा सकता हूँ बना करके। आप कहेंगे देखिए ये हमने ड्रॉ किया, इस तरीके से। ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, ये क्या जेड आ गया, और इसको मैंने ऐसे बना दिया। समझ गए इतना? तब आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्या है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई, आपको इसमें दिखेगा, इसमें ये समझ रहा सबके, जो नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब देखिए कोई वेक्टर आपको दिखता है यहाँ पे, कि कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तीसरा क्या दिखा दिया, सपोज यहाँ से ऐसे दिख रहा है, एक आपको यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ठीक है, तो दिस थिंग इज हियर। हो गया इतना, ए बी सी और डी, इतना आगे। बताइए इनमें कौन से वेक्टर जो आपको दिखते हैं जो प्लेन पे हैं और प्लेन के बाहर है, हियर कौन से वेक्टर जो कोप्लेनर है, बताइए। Sir, A, B, and A, C B, are C. coplanar. A, B and C. ए बी और क्या आएगा, सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर, इतना आपका आ जाएगा। ओके, बनाइए इसको। इसके बाद आपको समझ में आ रहा है ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये बोर्ड में दिख रहा है जो लिखा है सामने, आप लोगों को साफ दिख रहा है बोर्ड? लिखा अपनी कॉपी में सबने? यस सर। हाँ सर लिखा। हो गया इतना? चलिए इतना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, ये दो हो गए, ठीक है। इसमें एक आता है इसको बोलते हैं हम लोग नंबर दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। पोलर था, पोलर तो आप पढ़ चुके, पोलर नहीं पढ़ाना है मेरे को, मुझे आपको पढ़ाना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद मुझे पढ़ाना है आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इतना पढ़ना है, ठीक है। उसका फिर लोग अगले दूसरे पड़ाव में जाने वाले हैं। तो पहला आपका आएगा व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पहले आप इसको सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपका आई कैप जे कैप है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये जरूरी है। 9th हो चुका है, हम लोग 10 नंबर पे आने वाले। 10 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप भी मेरे साथ लिखिए अपनी कॉपी में। ये हो गया हमारा 10th नंबर। क्लियर, इतना। अब इसमें लिखा होता है नाम पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, अभी आपको बताया गया था किसी पोलर वेक्टर के बारे में। पोलर वेक्टर की क्या थी डेफिनेशन, बताओ जरा, कौन बताए? पोलर वेक्टर को मैंने लिखाया था आपको स्टार्टिंग में, मैंने क्या लिखवाया था पोलर वेक्टर में, इसको याद है? मैंने लिखाया था पोलर वेक्टर और लिखाया था, एक लिखवाया था मैंने एक और नाम, दो नाम लिखवाए थे। वो दो नाम क्या क्या नाम लिखवाए थे मैंने स्टार्टिंग में? पोलर एंड बताओ। एक्सियल। एक था पोलर वेक्टर, एक दूसरा नाम क्या था? एक्सियल वेक्टर। क्लियर? तो मैंने पोलर वेक्टर में क्या लिखवाया था, क्या आप लोग को याद है? क्या पढ़ाया गया था उसमें? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर डिफाइंड। हाँ, ऐसा वेक्टर आप देखो अपने कॉपी में पीछे लिखा होगा, है ना, आप देख सकते हैं कि अ वेक्टर हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर वेल डिफाइंड, मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका हमको पता होता है कि शुरू कहाँ से हुआ है और पता होता है खत्म कहाँ से होने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूँ। अगर मुझको ये बोल देते हैं कि अगर किसी वेक्टर का, वेक्टर कोई भी हो, अगर किसी वेक्टर का जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट, वो होता है ओरिजिन। मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि 3 वेक्टर बनाए, ए बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, लेकिन तीनों के तीनों वेक्टर आपके स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है? एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का पॉइंट, जो आपने देखा होगा अपना कोऑर्डिनेट पे, हम उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो अगली बात क्या बोल देंगे भाई इसके बारे में कि इफ अ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, वो खत्म कहीं पर भी, ठीक है, एंडिंग कहीं पर भी हो जाए, ठीक है। तो मान लो एंडिंग हो गया पॉइंट ए पर, हम बोलेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। शुरू कहां से हुआ? ओ से। खत्म कहां पे हुआ? ए पे। तो इसका नाम हो गया ओ ए। नाम क्या हो गया? ओ ए। अगर शुरू हुआ ओ से और खत्म हुआ जाकर के सपोज बी पे, तो उसका नाम होगा ओ बी। ऐसे ओ सी आ जाएगा। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ऐसे 3-4 वेक्टर में ड्रॉ कर दिए। तो आप इसको बोलेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट बी एंड ऑफ पॉइंट सी। ऐसा इसका मीनिंग होता है, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यू कैन से अ वेक्टर which start from origin, a vector which start from origin is called position vector। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, मैंने यहां लिखा आपके सामने, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, ये चला गया ऐसे और ये आ गया ऐसे। इसको बोला गया एक्स, इसको बोला गया वाई, इसको बोला गया जेड। आपको दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसमें आ गया भाई कि हमें क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट लेने हैं आपके सामने, ठीक है। हम एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट होगा जो सपोज मैंने इसको यहाँ से यहाँ बना दी, 1 2 ऐसे बोल सकते हैं। एक आपका यहाँ से यहाँ हो गया पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ऐसे मानिएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा मैंने इसको यहाँ से सपोज यहाँ ड्रॉ कर दिया या इधर ड्रॉ कर दिया, अब इधर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट बी, जो आपको दिख रहा होगा सामने। एक हमने कोई सी ड्रॉ कर दिया, इसको हमने सपोज यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका पॉइंट सी हो गया, ठीक। अब इसका नाम क्या है जो बीच में दिख रहा है आपको इस तरीके से?
इसका नाम होता है ओ। इसका नाम होता है ओ, ठीक है। ये हो गया बी। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 और 7, है ना। होता ना 3D कोऑर्डिनेट। अगर आप होंगे किसी प्लेन पर, मालूम चलते किसी प्लेन पर हमने पढ़ा एक्स वाई प्लेन, आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि हाँ ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, और कुछ नहीं पढ़ाना मुझे। तो हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पहुंच गए, तो आप कहेंगे ये 4 है, ये 3 है, तो ये होगा 4,3। ये पढ़ा आपने इस तरीके से कोऑर्डिनेट 4,3, ठीक है। और जहां से शुरू होते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो अगर मैं सपोज मैं यहाँ शुरू हुआ और हम पहुंचे पॉइंट ए के पास में, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको लिखे गए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट वो होते हैं 2 3 7। बी के क्या होते हैं? बी के मान लो ये होते हैं 4 और ये होते हैं 5, और क्या होता है -6, ऐसे बोल सकते हैं। जो सी होता है, सी के जो होते हैं कोऑर्डिनेट वो होते हैं -2, माइनस का -2, -3 मान लें, -3 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आप सपोज 4। सपोज समझ गए इतना? ये हमने माना एक्सपेरिमेंट से एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसमें इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सपोज समझ गया? Yes, अब एक sir. बात और सुनिए ध्यान से, जो बीच में मैंने लिखा वो ओरिजिन। ओरिजिन को भाई सब पहचानते हैं, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस ओ का कोऑर्डिनेट ये होता है 0, 0, 0। ये होता है इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट। क्लियर? सबको समझ आ गया इतना? यहाँ लिखा होता है हियर, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर होता है ओ ए, बराबर होता है ओ ए, ठीक है। सबको दिख रहा है सामने? अब मेरी बात सुनिए बड़ी ध्यान से, अच्छी तरीके से। एक बार आप सुनेंगे फिर बाकी आप खुद ही मुझे बताएंगे कैसे कैसे होता है। मैंने बोला ओ ए, क्या बोला है? ओ ए मतलब क्या हुआ कि ओ से आपका स्टार्ट हुआ है, ए पे आपका एंड हुआ है। जो ओ लिखा है यहाँ पे, जो ओ ये लिखा हुआ ओ, ये क्या है? यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, और ए क्या होता है? यहाँ पे आपका एंड हो गया है। आप उसको कैसे बोल सकते हो? ये सब समझ में आ गया बराबर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझे? यस Yes, सर। sir. ऐसा नियम सर तो क्या होता स्टार्ट है? नियम हमेशा क्या? ओ ही होगा ना, हाँ क्योंकि यहाँ पे ओ पोजीशन होगा। वेक्टर ओरिजिन से अगर स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, अगर मैंने आपको पढ़ाया पोजीशन वेक्टर, कहीं बोल भी दिया आपको, ठीक है, कि भाई पोजीशन वेक्टर ए है, ए का है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ओ शुरू हो। ओ क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ठीक है। ए का क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है? 2, 3, 7। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि जो यहाँ लिखा होता है पहले, ठीक है, जो लिखा होता है पहले लिखा होता है वो होता है एक्स एक्सिस। तो जो ये लिखा होता है, Excuse me, sir. हाँ बोलिए, Sir, बोलो in बोलो। the case of OA vector is for point A. It is when we हम्म। get the x coordinate when x-axis is extended backwards. So why will it not be -2, 3, and ये 7? पीछे नहीं आ रही है, ये पीछे नहीं आ रही बेटा, ये एक्चुअली 3D है ना। तो जैसे हम आपको दिखाएंगे ऐसे कि हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब ये एक्स है, वाई है, जेड ऊपर आ रहा है। अब ये चीज मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा? इसको अगर मैं यहाँ से, अगर मुझको एक्स दिखाना है तो मुझको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको आपको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि भाई हमारा बोर्ड, जो भी आपने बोला था 2D बोर्ड, ये ना बोर्ड कोप्लेनर वेक्टर में रखा है। तो हमारा जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये आपका 2D है, मतलब ये 2 डायमेंशन है, पर हमको दिखाना है 3। तो 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन दिखाना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तो जो दिख रहा है ये पीछे है, ये पीछे नहीं है बल्कि ये यहाँ से बाहर निकलना है। अब यहाँ से बाहर मैं कैसे निकालूंगा, निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। तो ये एक्स यहाँ नहीं बल्कि आगे निकलना है, ठीक है, इसलिए वो निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ वो बात सुनो अच्छी तरह थर्ड ध्यान से। नंबर कहाँ से आता है? थर्ड नंबर कहाँ से आता है, कैसे आता है? थर्ड कौन सा? यस सर। ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये कैसा जेड कोऑर्डिनेट। अगर आपको कहीं भी पहुंचना हो, जैसे मान लो ये एक्स है, ऐसा लिखा हुआ, बना दिया मैंने फिर से, आपको बोला गया कि मैं यहां से गया एक्स एक्सिस, वाई और जेड गया, तो आप गए यहां से 2 मीटर, तो लिखा है ना 237, आप 237 कैसे पहुंचोगे? तो कहोगे 2 मीटर चले एक्स एक्सिस में, 2 मीटर चले एक्स एक्सिस में, फिर चले 3 मीटर वाई के लॉन्ग, ये वाई दिख रहा है ना, तो वाई के लॉन्ग आप चले 3 मीटर, हो गया 2 3 हो गया। अब बच्चा भैया अब क्या करोगे? तो हमने कहा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ गए 2, ये गए 3 और ये क्या गए 7, आप पहुंच गए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए नाम है। जब इस ए को आप इस ओ से मिलाओगे, ये ओ है ना बीच वाला सबसे बीच वाला, तो आपको मिलेगा यस ओ सर। ए। क्या मिलेगा? ओ ए। तो अगर ओए हमको कोई भी पॉइंट अगर डिफाइन करना है बिल्कुल बीच में, तीनों के बीच में, तो उसमें 3 आएंगे कोऑर्डिनेट। कितने आएंगे? 3। एक होगा एक्स का, एक होगा वाई का, एक होगा जेड, जो ये बताएगा कि भाई आप कितना चले, ठीक है। अगर वहां पे लिखा है निगेटिव तो आप चले अपोजिट, अगर वहां लिखा है पॉजिटिव तो आप चले भाई आगे टुवर्ड्स चले, ऐसा बोल सकते हैं। और तीनों कोऑर्डिनेट में वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो लिखा होता है पहला वाला उसको बोलते हैं एक्स। तो दिस इज योर एक्स, जो ये होता है ये देखिए, ये आपका कौन है? ये आपका एक्स है। ये कौन है? ये वाई है। वाई ये कौन है? ये जेड है। अब मुझको भाई कौन बताएगा कि एक्स वाई जेड में मैंने क्या पढ़ाया था? आई कैप जे कैप पढ़ाया था, के कैप पढ़ाया था? तो आई कैप यस कहाँ सर। पढ़ाया था? कब आता है आई कैप? किस में आता है? एक्स में आता है आई के। एक्स में आता है। तो ये जो पहला वाला है ये क्या आई कैप है? ये कौन है? आई कैप है। दूसरा कौन है? जे कैप। जे कैप, हाँ, और तीसरा कौन है? के कैप। के कैप, के कैप। तो हम बोलेंगे देखिए, नियम होता है ओ ए। नियम क्या होता है? ओ ए। ओ ए का मतलब होता है ए माइनस ओ, ए माइनस ओ, ऐसे लिखा होता है। अब ए कितना लिखा हुआ है? देखिए ए का यहाँ क्या लिखा है? पहला वाला। बताओ ए में क्या लिखा हुआ है? एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 2 2 ठीक है। और जहाँ पे ओ है वहां क्या लिखा है? एक्स की जगह पे? ओ 0 के भी कोऑर्डिनेट है ना आपके? 0 आपका आएगा, आप बोलोगे 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। 2 कौन है? फाइनल। ओ कौन है? इनिशियल। कितना है? 0 है भाई। तो ये आएगा आपका पहला नंबर, जो आएगा फर्स्ट नंबर, ये आएगा देखिए 2 माइनस 0, ये आएगा आई कैप, ठीक है, और प्लस। अब दूसरा आएगा, दूसरा कौन है? जे। जे कितना आएगा? तो आप 3 बोले माइनस 3 0। माइनस 0, कितना आएगा ये? जी। जे तीसरा कैप कितना आएगा? थर्ड नंबर। 7 माइनस 0 थर्ड। के कैप। हाँ, वेरी गुड। तो आप मुझे बोलोगे यार जब ऐसे ही लिखना है तो हम क्यों बार बार 0 बोले दे रहे हैं? सीधे सीधे बोलो ना 7 के कैप। तो मैं इसलिए ऐसा लिखा रहा हूँ क्योंकि हम जब भी आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको ओ नहीं मिलने वाला है, आगे तो कोई और ही मिलने वाला है। तो भाई वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जैसे बोलेंगे वेक्टर पी क्यू। अब वेक्टर पी क्यू क्या होता है? आपको यार पी क्यू बोल रहे हो, मतलब पी से चलना है, क्यू पे जाना है। तो पी कौन होगा? पी होगा स्टार्टिंग पॉइंट, और क्यू क्या होगा? क्यू आपका होगा फाइनल पॉइंट, आपको जहां पहुंचना होता है। तो नियम होता है फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। आप चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नियम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई कितना डिफरेंस आया? आप क्या बोलोगे? फाइनल वैल्यू क्या थी? ये थी। इनिशियल क्या थी? ये थी। तो आप बोलेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। डिफरेंस आपका नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। रूल इज रूल, नियम नियम रहेगा, ठीक है। नियम यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा रहेगा। अब आता है इसका आंसर कितना आता है, तो आप कहेंगे ठीक है सॉल्व कर लो।
तो यहाँ से आपका आता है ओ ए। देखिए कितना है, ये तो आप जानते हैं, ये तो मैंने बस आपको सिखाया था, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए रखा जाता है। तो ये आपका ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। क्लियर? ये आपका आ गया इतना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये आएगा ओ बी आएगा। अब देखिए, अब मैं बोलूंगा डायरेक्टली, डायरेक्टली मैं क्या सिखा दूंगा, मैं इतना थोड़ा ना बोलूंगा आपको। मैं बोल दूंगा ऐसे, भैया ओ ए लिखना है आपको, हाँ कहोगे हाँ मुझे ओ ए लिखना है। तो ए के अकॉर्डिंग क्या है 237, तो आप बोलोगे ठीक, ओ ए क्या होता है, ओ ए होता है 2i कैप प्लस 3 कैप प्लस 7k कैप, इतना बोलिए। अभी जो आपको मैं 20 सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग, जब लिखेंगे ओ ए, तो ओ में ओ कौन है 000, ए कौन है 237, तो आंसर आएगा ए को देख करके 2i कैप पहला वाला, दूसरा जे कैप और तीसरा के कैप। अगर आपने ये बात सीख लिया तो बताओ ओबी कितना मैं लिखूंगा यहाँ, कौन बताएगा ओबी, ओबी कितना लिखेंगे बताओ मुझे। 4i कैप 4i 5 कैप कैप 5 माइनस 6k कैप। ये आएगा पहला वाला आई कैप, दूसरा वाला जे कैप, जे कैप जी और कैप तीसरा क्या होता है, कैप ये माइनस है ना, माइनस माइनस। 6k कैप। जे कैप। हाँ वेरी गुड, समझ गया। अब आएगा पोजीशन वेक्टर आप पॉइंट सी बता दीजिए, इसका नाम होगा ओ सी। माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। प्लस 4k कैप। हाँ सबको समझ गया इतना? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो सबको समझ में आ गया होगा, हमें भाई जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ। चलो हम लोग आगे चलते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, अब फिर हम पढ़ते हैं अगला नंबर। मेरा अगला नाम क्या था बताइए, और मैंने क्या बताया था अगला नेक्स्ट नेम, व्हाट इज नेक्स्ट वेक्टर? अगला आप लिखिए हेडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट नंबर 11। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है द वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होते हैं भाई, ए से चलो बी पर पहुंच जाओ, ठीक है। तो इसका मीनिंग कहता है कि अब देखिए ये बात ध्यान रखिए कि इस केस में हम जब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो बोलेगा यहां से चलो वहां पहुंच जाओ, लेकिन जहां से चलो वो पॉइंट ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है। अ वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात पूरी हो गई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में अगर आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर जहां से शुरू होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसका वो पॉइंट ओरिजिन नहीं होता। अगर ओरिजिन होगा तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। हमको वो तो पढ़ाना नहीं है, हमको पढ़ाना है ये। तो इसके लिए सिंपल से लिखा जाता है, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं होती। A vector from a point not origin to
अदर पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इतना देखिए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है, इसको लिख देता हूँ। इसका नाम है सी, इसको लिख देते हैं, और इसका नाम होता है डी। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। मैं लिखता हूँ इन सबके कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट होगा, सपोज मैं लिख देता हूँ 1 1 3 5। बी का क्या होता है? ये होता है 4 2 7। सी का क्या होता है? सी का होता है 7 5 और -2, ऐसे बोल सकते हैं। और जो डी लिखा होता है, डी का जो होता है कोऑर्डिनेट, डी का मान सकते हैं, डी का क्या मान लें? हाँ, इसका मान लीजिए -3 और -4 और 5। क्लियर? इतना हो गया, सबको समझ आ गया इतना? और ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओ इसका होगा 0, 0, 0। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको दिख रहा है सामने यस बोर्ड? सर। Yes, sir. लेकिन मेरा भी मोटो दूसरा है। हमें भी जो पढ़ाना है आपको, वो तो ये पढ़ाना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमको बोलना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए कि हमको ओ से ए नहीं जाना है, बल्कि हमको ए से बी जाना है। देखिए, अगर आप ए से बी जाते हैं तो हम कहेंगे भाई ए से जाओ बी, ये, या ए से जाओ सी, ये, या ए से जाओ डी, ऐसे बोल सकते हो। समझे आप? तो इन तीनों ही केसेस में, ठीक है, देखिए हमने पहले क्या लिखा हुआ है, डायग्नोसिस दिख रहा है आप लोगों को सामने? मैंने बोला है कि भाई हमें ए से बी पे जाना है, तो क्या ए ओरिजिन है? नो सर। बताइए। No. क्या बी ओरिजिन है? वो भी नहीं है। No, sir. तो ए बी कौन है? अगर आप ए से बी गए तो इसका नाम होगा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या होगा कि ए से चले बी पहुंच गए, तो मतलब बी है, फाइनल है। ए कौन है? इनिशियल है। नियम क्या होता है? नियम होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए, ऐसा लिखिएगा। अब बी क्या लिखा हुआ, कैसे करेंगे बी माइनस ए? अब बी लिखा 3 है I 4, cap 1 J cap। आप करेंगे 4 - 1, कितना आएगा? 3 I कितना cap। आपका आएगा? 3। 3 ठीक है, I फिर आप बोलेंगे 2 - 3। आप देखिए 2 - 3 क्या आएगा? ये आपका शायद -1 आएगा। -1 आप -1 J बोलेंगे cap। minus हाँ 1. माइनस, तो -1 मत बोलिए, आप बोलिए -j cap।
भाई 1 तो बोलते नहीं है, इसलिए हम उसको -1 जे कैप नहीं बोलेंगे, बोलेंगे -j कैप हो गया मेरा। तीसरा क्या आएगा 7 - 5, 2j cap, तो k तो cap, जे कैप 2k cap. 2k. हाँ k कैप आएगा, हाँ वो ऐसा रहेगा। तो इट इज वेक्टर ए बी। अब AC कितना होगा, AC आज जो पढ़ेंगे तो बोलेंगे C माइनस ए, C माइनस ए, फिर हम बोलेंगे AD, AD क्या होगा, AD होगा D माइनस ए। बस बात पूरी हो गई, करके देखते हैं, करिए फटाफट लिखो। तो यहाँ लिखिए हियर, देखिए AB कितना आएगा, AB इक्वल टू आएगा, अब देख के बताइए, ये आपने लिखा है 4 - 1 I कैप प्लस 3 - 2 J कैप प्लस 7 - 5 K कैप इक्वल टू कितना आएगा, अब इक्वल टू आगे आप बता दीजिए, Sir, it will become आगे फॉर्मेशन क्या sir, है। it will become 2 minus 3j cap, no? Ex- अब बताइए BC AB कितना आएगा, AC कितना आएगा, AC क्या आएगा, AC आएगा ना ये, तो आएगा 7 - 1 I कैप, ठीक है, और प्लस 5 - 2 J कैप प्लस जाएगा -2 सिर्फ 5 - 3 ना, ए गलत हुआ पॉइंट क्या, ना सर। अच्छा A और ये मैं इसको देखने लगा, तो 7 - 1 सही लिखा है मैंने, और 5 - 3 बोलना चाहिए था मुझे, 5 - 3। हाँ सर, और ऊपर भी 3 - 2 नहीं होगा सर, 2 - 3 होगा जे कैप। yes, sir. हाँ हाँ हाँ, ये आएगा 2 - 3, मैंने देखो यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं उल्टा कर दिया 2 - 3, और ये सही लिखा हुआ है। अब आप AC पढ़ रहे हो, तो AC वाले को होगा 7 - 1 5 - 3 और -2 -5 K कैप, कितना आएगा इसको आप कर लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो आंसर आएगा 6 I कैप, कैप, और ये अगर 2 5 जुड़ जाएंगे 7 आएगा, तो 7 K कैप, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अगला क्या आएगा, AC हो गया, AD कितना आएगा, AD कौन बताएगा भाई, AD होगा D माइनस से, तो ये आएगा -3 -4 I cap -7 j cap and 0 k cap. हाँ कितना आएगा ये देखिए, -4, तो ये आएगा -4 I कैप, और ये आएगा 4 3 7 -7 J कैप। अब देखिए K का क्या, K कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया ना, 0 K कैप आ गया, 0। तो 0 करके आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको फिर मत लीजिए, ठीक है, मतलब हमें जो 0 आ रहा है हम उसको नहीं लेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ाया क्वेश्चन तक क्या होता है, क्या होते हैं। अब अगर इसमें मैं पूछता हूँ आपसे, पूछूं बताओ यार BC बता दो कितना होता है, तो BC क्या होगा, तो हम B को C से मिला देंगे, तो BC का मतलब होता है C - B,
सी मैच बी, तो सी क्या होता है ये, बी क्या होता है ये, तो ये माइनस ये, आपका बी सी बन जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं बहुत सारे। लिखिए हो गया। एक मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ध्यान से लिखना और करना है, मतलब आप बाद में भी कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन इफ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, डायग्राम कोई नहीं बनाएगा, मैं बस सीधूंगा कोऑर्डिनेट कि ए के ये होते हैं, बी के ये होते हैं, सी के ये होते हैं, डी के ये होते हैं, आपको निकालना होगा। तो यहाँ लिखा होता है देखिए ए, इफ ए बराबर, ए का होता है 1/4, और बी क्या होगा, बी होगा 3 माइनस का 3, और 3 और 7, ठीक है, कॉमा सी कितना होगा, सी लिखिए, सिक्स माइनस का 3 और 1, एंड डी, डी दे रखा है आपका 4 4 4, देन फाइंड, पहले लिखिएगा ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। Excuse me, sir. हम्म, Sir, the third one of बताइए। second is BD or BO? बी डी लिखा है बेटा वो, Thank you, sir. वो तो ऐसे बनाएंगे ना, फाइंड
ठीक है, ये लिखिए। ये आपको इतना करना है, अपना करिए अच्छी तरीके से सब। अब मुझे बताओ भाई इसका आंसर क्या है मेरे आपसे। अपना आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मतलब डाल दीजिएगा ग्रुप में मेरे को, मैं देख लूंगा ध्यान से। सबको सब पसंद आ गया क्या पूछा है, या कोई डाउट है इसमें कुछ कि भाई ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, कुछ पूछना है तो। यहाँ पे सिंबल चेंज किए, PQR बोलो चाहे ABC कुछ भी बोलो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो पूछा गया निकाल लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया OP, OP मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यहाँ लिखा गया OA, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ऐसे इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये आपके से क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये आप लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सब बच्चा सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, Sir, sir. please pardon the instructions. Actually, my network was bad. क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ पहले से कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। क्लियर? अगर इसमें मैं पूछा था कि भाई अगर आपको कुछ डाउट है या आपको लग रहा है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे बोलो ये ए लिखा है कि बी लिखा है, ये डी लिखा है कि ओ लिखा है, तो मैं बता दूंगा। बाकी मैंने सब कुछ बराबर से लिख ही दिया है ना, आपको दिख ही रहा होगा सामने पी क्या लिखा है, क्यू क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं और आप उससे मेरा काम कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस थिंग इज हियर, आप इसको करिए Excuse me, सॉल्व। sir. बताइए। Sir, will you please send the बोलो बोलो। photo on group because actually my network bandwidth is low, so the board is not visible to me clear. फोटो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं फोटो तो भेज दूंगा। ठीक है, या इसको मैं उसमें डाल दूंगा यूट्यूब में, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका वीडियो भी यूट्यूब में चला जाएगा, तो वहां चेक करेंगे तो आपको वहां से प्रॉपर मैंने क्या पढ़ाया वो दिख जाएगा। और उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन थे वो दिख जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी फोटो का एक लेकर के डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Thank you very much. सबको समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, Yes, sir. वेलकम। सबको समझ में आ गया? इतना करेगा सब बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड वेरी गुड। सब Yes, बच्चे ध्यान से करिए और मुझे बताइए कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी ऐसा कुछ लगता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भाई ये सर नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं भी पूछूंगा, ध्यान रखिए। अब आप दो बातें होती हैं, या तो आप पूछो या तो मैं पूछूं। आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल कुछ नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा तो फिर आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट कहीं भी किसी को आता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स, और ये भाई आपको बड़ा काम आने वाला है। इसलिए ये पढ़िए, ये फिजिक्स का ही पार्ट है, ये कोई बाहर का नहीं है, फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, आपका फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से। ये चैप्टर होने के बाद में हम बाकी चैप्टर पर जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि भाई वेक्टर कहाँ कहाँ कौन कैसे कैसे मिलता है, तो आपको खुद देखने में मजा आएगा, समझ में। ठीक है, चलिए बाय।